Hi everyone, welcome back to Geeks Idea. This is a video series on current affairs. Kindly like, share and subscribe our channel and press the bell icon so that कोई भी वीडियो का अपडेट आप मिस ना करें. So let's start. कल मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे अपनी वीडियो में, जिसमें से पहला क्वेश्चन था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स जो है वो रिलीज करता है. First one is Environmental Performance Index, Global Competitive Index, Global Gender Gap Report, Human Capital Report, the Global Risk Report, Inclusive Growth and Development Report. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए, क्योंकि जो रिपोर्ट्स होती हैं ये कौन पब्लिश कर रहा है ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है. ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. डू रिमेंबर दीज रिपोर्ट्स आर पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. सेकेंड क्वेश्चन मैंने कहा था कि बैंडिंग कॉन्फ्रेंस 1955 क्या है. सो बेसिकली एक मीटिंग हुई थी एशियन और अफ्रीकन स्टेट्स के बीच में, जिसमें जो मोस्टली क्या थी, न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट थी जिनको अभी कभी इंडिपेंडेंस मिला था. ये हुई थी बिटवीन अप्रैल 18 to 24 1955 में हुई थी. बैंडिंग इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज की थी ये बर्मा, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया एंड सेलोन. सेलोन इज प्रेजेंट श्रीलंका. और कोऑर्डिनेट की थी रसलन अब्दुल गनी ने. ही वॉज सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंडोनेशियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स. अब इस मीटिंग का मेन जो थीम था वो ये था टू अपोज कॉलोनियलिज्म और न्यो कॉलोनियलिज्म बाय एनी नेशन, कि कोई देश किसी का गुलाम नहीं होना चाहिए. उस पे ये कॉन्फ्रेंस जो थी, बैंडिंग कॉन्फ्रेंस, ये बेस थी. तो प्लीज़ रिमेंबर कीजिए, टू अपोज कॉलोनियलिज्म और न्यो कॉलोनियलिज्म बाय एनी नेशन. सो आज का पहला क्वेश्चन करते हैं. विच कंट्री इज गोइंग टू लॉन्च आर्कटिका M सैटेलाइट. सो कंट्री इज रशिया. और हाईलाइट्स क्या है, ये सैटेलाइट क्यों लॉन्च की जा रही है, टू स्टडी द क्लाइमेट चेंजेस इन पोलर रीजन. तो स्पेसिफिक है, ये सैटेलाइट स्पेसिफिकली जो है वो पोलर रीजन के लिए है, वहाँ के रिसोर्सेज डिटेक्ट करने के लिए है. सेकेंड क्वेश्चन है कि वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है. ये मनाया जाता है 5 मई को बाय ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा. इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ये है कि जो ये ग्लोबल इनिशिएटिव है अस्थमा का, ये लॉन्च हुआ था 1993 में. और ये जॉइंट कोलैबोरेशन था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, नेशनल हार्ट लंग एंड ब्लड इंस्टीट्यूट. पहला वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया गया था 1998 में. थर्ड क्वेश्चन है EPFO, दैट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. जो स्कीम है वो कौन सी मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट करती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है कि जो ये EPFO स्कीम है 1952, ये फर्स्ट EPFO स्कीम जो थी वो लॉन्च की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1952 की. ठीक है. और जो ये EPF स्कीम थी 1995 की, ये भी एक स्कीम आई जो बेनिफिट करती थी डिसेबल्ड सर्वाइवर को, जो फेस करते थे एक्सीडेंट्स ड्यूटी के दौरान. विडोअर जो होते हैं, चिल्ड्रन जो होते हैं, ये उनको बेनिफिट करती थी. वेरी इंपॉर्टेंट जो रिसेंटली बिल आया है, दैट इज सोशल सिक्योरिटी बिल 2019. अब जो रिसेंटली जो करंट अफेयर्स में चीज़ें होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए कि इस बिल के तहत क्या हुआ है कि जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है उसको रिड्यूस किया गया है. फोर्थ क्वेश्चन है, which country isolated key antibody of COVID-19. तो the Israel Institute of Biological Research has done it. इसके अब आप देखेंगे जो ये एंटीबॉडी इन्होंने आइसोलेट की है उसका नाम है मोनोक्लोनल. ठीक है. एंड इट हैज़ बीन आइसोलेटेड फ्रॉम सिंगल रिकवर्ड सेल, इसीलिए इसका नाम मोनो दिया है. मोनो मीन्स वन, सिंगल, तो मोनोक्लोनल. अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये पता होना चाहिए कि एंटीबॉडीज़ होती क्या हैं. ठीक है. एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या होती हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी में नेचुरली ना प्रोड्यूस होते हैं, और ये जब भी हमारी बॉडी में कोई फॉरेन मटेरियल एंटर करता है ये उसको रिस्पॉन्ड करते हैं. तो दीज आर एंटीबॉडीज़.
और मैंने आपको कल भी ये बात बोली थी कि कोविड-19 से रिलेटेड जो जो अभी अपडेट आ रहा है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। Going ahead, do like, share and subscribe our channel and stay tuned with us till the end of the video, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप 2 से 3 बार जितना ज़्यादा हमारी वीडियोस को देखेंगे, करंट अफेयर्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइज। बहुत ज़्यादा अगर आप डेली के 10-15 क्वेश्चंस कर रहे हैं अपने, यू विल बी वेरी मच वेल अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स और आप एग्जाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, 2021 का जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है वो अब किस साल में होगा? सो इट विल बी हेल्ड इन 2023, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। पहला जो कॉमनवेल्थ गेम था वो हुआ था एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में, और इंडिया में 2008 में कॉमनवेल्थ कंडक्ट किया गया पुणे इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोरोना वायरस कॉपी मशीन बेसिकली क्या है, राइट? अब हमें पता है जब कोविड-19 का जो वायरस है वो इन्वेड करता है जब ह्यूमन सेल में, तो वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है। रेप्लिकेट मीन्स अपने आप को कॉपी करना स्टार्ट कर देता है। तो अपने आप को कॉपी करने के लिए वो वायरस क्या करता है, यूज़ करता है एंजाइम को, राइट, कॉल्ड कॉपी मशीन। अब विद दिस एंजाइम जो ये वायरस है ना वो क्रिएट करता है, अपनी कॉपीज़ पे कॉपीज़ बनाता जाता है, राइट। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जैसे ही कोविड-19 एक ह्यूमन सेल में एंटर करता है वो हमारी एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, और जो ये जिससे वो जुड़ता है, वो जो बाइंडिंग होती है ह्यूमन एंजाइम की और कोविड-19 वायरस की, वो एक स्पाइक लाइक प्रोटीन जो वायरस के ऊपर होता है उसके थ्रू होती है, और वो जो स्पाइक लाइक प्रोटीन है वो उसको कोरोना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 5 मेंबर इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक के कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। सो फर्स्ट वन इज इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, MIGA, मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। थर्ड इज IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC, इंटरनेशनल फिनेंस कॉरपोरेशन। and International Care for Settlement of Investment Disputes। अब जो पहला है दैट इज IBRD, वो एस्टैब्लिश हुआ 1944 में, और जो मेन इसका बैंक का क्या था, ये ऑफर करता था लोन टू मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज ना, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलप करने के लिए ये लोन देता था जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। अब हमारे एक इंडियन अमेरिकन हैं, इनका नाम है अशोक माइकल पिंटोस, ये US रिप्रेजेंटेटिव हैं टू IBRD। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ एक्साइज ड्यूटी एंड कस्टम ड्यूटी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी पेपर में डेफिनेशंस पूछ लेते हैं कि डेफिनेशन पूछ के कि ये ऑप्शंस दे देते हैं कि एक्साइज ड्यूटी है या कस्टम ड्यूटी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, तो बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो जो एक्साइज ड्यूटी है ना वो एक फॉर्म है टैक्स का जो तब इम्पोज किया जाता है जब गुड मैन्युफैक्चर होते हैं, दैट मीन्स प्रोडक्शन होती है उनकी, उसी टाइम पे इनको इम्पोज कर दिया जाता है, ठीक है। और जो कस्टम्स होते हैं वो बेसिकली जो प्रोडक्ट्स हम बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं उन पे जो टैक्स लगाती है सरकार, उन्हें कस्टम्स कहते हैं। और जो स्टेट एक्साइज है वो लिकर पे लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस दैट इज 2020, ये कौन रिलीज करता है? अगेन रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिलीज करता है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, इस रिपोर्ट को रिलीज करता है। ये रिपोर्ट ये कहती है कि अराउंड 135 मिलियन पीपल अभी भी फूड क्राइसिस के अंडर रह रहे हैं, जिसमें से यमन जो है वो टॉप पर है। ज़ीरो हंगर गोल, ये भी एक SDG का एक गोल है 2030। ज़ीरो हंगर गोल जो है ये भी वन ऑफ द SDG एजेंडा है।
आई होप दैट आज के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो आपको क्लियर होंगे, और हमने जो एक एंड में अपने वीडियोस के कुछ फैक्ट रखे हैं रिलेटेड टू JNK जो हम डेली आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो आज का फैक्ट है, हु स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ रघुनाथ मंदिर एंड हु कंप्लीटेड इट। तो स्टार्ट किसने करी थी? M गुलाब सिंह ने। ये याद रखिएगा, रघुनाथ मंदिर की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की गुलाब सिंह जी ने और कंप्लीट उसको किया रणवीर सिंह ने। पंचबख्तर टेम्पल किसको एट्रीब्यूट किया गया है? ये एट्रीब्यूटेड है लॉर्ड शिवा को। तख्ते सुलेमान, ठीक है, दैट इज शंकराचार्य टेम्पल भी कहते हैं, ये बिल्ड किया है राजा गोपालादित्य ने। हरि पर्वत फोर्ट किसने बनाया? राइट, हु कंस्ट्रक्टेड इट? इज अटर मोहम्मद खान, ही वॉज अ अफगान गवर्नर। चश्मे शाही बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, किसने बनाई? बाय अली मर्दान खान। इन्होंने 1632 में ऑर्डर दिए थे शाहजहां ने, उनके लिए बनाई थी फॉर हिज एल्डर सन दारा शिकोह। आई होप आपको फैक्ट्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक यू वेरी मच। आई होप दैट यू एंजॉय टुडेज वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड हमारे साथ बने रहिए फॉर डेली करंट अफेयर वीडियोज। थैंक यू सो मच।